नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज उत्तर प्रदेश के इन 60 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। यूपी में मानसूनी एक्टिविटी फिर बढ़ गई। शुक्रवार को नोएडा, लखनऊ, वाराणसी समेत 20 शहरों में बारिश हुई। अमेठी में दोपहर बाद 1 घंटे में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यहाँ थाना तहसील में पानी घुस गया। वहीं आज मौसम विभाग ने यूपी के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं इन जिलों में गरज चमक से साथ वज्रपात की आशंका, जिसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर आदि में गरज चमक से साथ वज्रपात की आशंका है। रिक्शे वाले ने चूमी अखिलेश की फोटो। अब मिला ई रिक्शा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अलीगढ़ के रिक्शा वाले को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया। अखिलेश ने पूछा, क्या चाहते हो? रिक्शा वाले ने कहा, मैं आपको छूना चाहता हूं। अखिलेश ने हंसते हुए रिक्शे वाले से हाथ मिलाया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें रिक्शे वाला सड़क के किनारे खड़ी कार के पास रुकता है, फिर कार के बोनट पर लगे सपा के झंडे से कुछ बातचीत करता है। झंडे पर छपी अखिलेश की फोटो को चूमता है। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस घटनाक्रम को कैमरे में कैद किया और एक्स पर पोस्ट कर दिया। ये मामला 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, संभल में 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद में 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने संभल की निचली अदालत द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को सही ठहराया था। रामपुर में 50 दिन बंद रहेंगी मुर्गा अंडा की दुकान। रामपुर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिले में पोल्ट्री फार्म से लिए गए नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाया है। अपर जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन मदान के आदेश के मुताबिक पोल्ट्री फार्म के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी पोल्ट्री फार्म, मुर्गा मांस और अंडे की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध 10 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। प्रयागराज दिल्ली रूट पर दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने धार्मिक नगरी गया को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। खास बात यह है कि यह ट्रेन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज मंडल से होकर गुजरेगी और प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन इस ट्रेन के प्रमुख मार्ग में शामिल होगा। यह प्रयागराज दिल्ली रूट की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव। संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने शुक्रवार को विकासखंड गुन्नौर की ग्राम पंचायत लोहामई में आयोजित ग्राम चौपाल में यह जानकारी दी। प्राथमिक विद्यालय लोहामई परिसर में आयोजित चौपाल में जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत अब 51,000 की जगह 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी। आगरा में ई रिक्शा पर लगेंगे क्यूआर कोड, ड्राइवर की जानकारी मिलेगी। आगरा पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए ई राह अभियान के अंतर्गत ई रिक्शा के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लागू किया है। शहर में चलने वाले हर ई रिक्शा पर क्यूआर कोड सिस्टम लगाया जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर यात्री न सिर्फ चालक की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि किसी भी असुविधा की स्थिति में सीधी शिकायत दर्ज भी कर पाएंगे। इस पहल का उद्देश्य अनियंत्रित रिक्शा संचालन पर नियंत्रण पाना, ट्रैफिक जाम को कम करना और यात्रियों को एक विश्वसनीय और सुरक्षित सफर देना है। क्यूआर कोड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने रजिस्ट्रेशन कैसे होने हैं इसके लिए एक वीडियो जारी किया है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही क्यूआर कोड मिलेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाए। यूपी में जिलों, शहरों के नाम बदलने को लेकर सियासत तेज हो गई है। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किए जाने के बाद एक बार फिर कई जिलों का नाम बदलने की मांग उठ रही है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की मांग भी काफी दिनों से की जा रही है, लेकिन गुरुवार को हिंदू गौरव दिवस के मौके पर सीएम योगी के सामने इस मुद्दे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हवा दी।
बांके बिहारी मंदिर में AK-47 लेकर पहुंचा। पुलिसकर्मी मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी सरकारी हथियार लेकर मंदिर के गर्भगृह के बाहर स्थित जगमोहन में घूमता नजर आ रहा है। पुलिसकर्मी किसी VIP के साथ आया था, जो कंधे पर AK-47 टांग कर VIP की फोटो खींच रहा था। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, मंदिर की मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। महाराजगंज में किसानों के आधार कार्ड का दुरुपयोग। लखनऊ कृषि निदेशालय की टीम ने महाराजगंज के नौतनवा में खाद की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। संयुक्त कृषि निदेशक योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने भारत नेपाल सीमा के पास स्थित कई गांवों में छापेमारी की। जांच में सामने आया कि तस्कर गरीब और भूमिहीन किसानों के आधार कार्ड का दुरुपयोग कर रहे थे। किसानों को प्रति बोरी 50 रुपए का प्रलोभन देकर उनके नाम पर 20 से 30 बोरी तक खाद खरीदी जा रही थी। इस खाद को नेपाल में अधिक कीमत पर बेचा जाता था। टीम ने नौतनवा तहसील के कई गांवों में 1 मैट्रिक टन से अधिक खाद खरीदने वाले किसानों की जांच की। पाया गया कि कुछ उर्वरक प्रतिष्ठानों से बार बार खाद की खरीदारी हुई है। यूपी में अब पुश्तैनी जमीन का नक्शा पाना होगा आसान। उत्तर प्रदेश में पुश्तैनी जमीन के नक्शा आवेदन करने वालों के लिए राहत की खबर है। अब बार बार तहसील और विभागाएं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब पुश्तैनी जानने के लिए राजस्व भू मानचित्र पाना आसान हो जाएगा। अगर नक्शा नष्ट हो गया है तो इसे नए सिरे से बनवाकर तहसीलों पर रखवाया जाएगा। आवेदन करने वाले लोगों को इसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद SVS रंगाराव ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। यूपी में बड़े लोगों को रात में बेची जा रही यूरिया सहकारी समिति के बाहर खड़े किसान राम नारायण ने आरोप लगाया कि यहां गरीब किसान मर रहा है और जिनके पास 20 बीघा जमीन है उनको बिना आधार कार्ड और बिना लाइन लगाए खाद मिल रही है। बड़े किसानों के लिए नियम अलग हैं। बड़े किसान को तो फोन पर ही रात में खाद उनके घर पहुंचा दी जाती है। हम गरीब किसानों को बस चक्कर काटते रहना पड़ता है। हमारी फसल बर्बाद हो रही है। अधिकारी नेता कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। संभल में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। संभल में शुक्रवार को 1 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। CMO और BSA कार्यालय मार्ग पर दुकानों के सामने से अवैध कब्जा हटाया गया। बहजोई कस्बा के कांठ बाजार में यह कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार चंदौसी सत्येंद्र 4 पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ व्यापारियों ने विरोध किया। नायब तहसीलदार ने भविष्य में अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। अभियान में नायब तहसीलदार रजत कुमार, नगर पालिका परिषद बहजोई की टीम और पुलिस बल शामिल थे। 3 घंटे तक चले इस अभियान में करीब 50 से 60 दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। कुछ दुकानदारों ने 1 दिन का समय मांगा। ATS ने यूपी के कई जिलों में की ताबड़तोड़ छापेमारी। प्रदेश के कई जिलों से लेकर दिल्ली, बिहार व बंगाल समेत अन्य राज्यों में रोहिंग्या व बांग्लादेशियों के जाली आधार कार्ड, पासपोर्ट व अन्य भारतीय दस्तावेज बनाने का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। जन सेवा केंद्रों के जरिए घुसपैठियों को धड़ल्ले से कूटरचित आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे थे, जिनकी मदद से वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। फर्जी दस्तावेज बनवाने वालों में नेपाली व प्रदेश के नागरिक भी शामिल हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ता ने आजमगढ़, मऊ, औरैया, गोरखपुर व मऊ समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी कर 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में एक कूटरचित आधार कार्ड बनाने के लिए 3 से 10 हजार रुपए तक वसूले जाने की बात सामने आई है। यूपी की नगर पालिकाओं में स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मुख्यालयों वाली नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित नगर पालिका के रूप में विकसित करने की योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कहा कि 20 साल बाद नगर निगमों की वित्तीय स्वीकृति सीमा बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर संचालित करने और अन्य नगरों में 650 बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी तुरंत प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। लेखपाल को 5000 रिश्वत लेते पकड़ा। संत कबीर नगर में एक लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने 5000 की रिश्वत लेते पकड़ा। टीम जब खींचकर ले जाने लगी तो लेखपाल गिड़गिड़ाने लगा। कहा, मैंने पैसे नहीं लिए। टीम उसे धक्का देते हुए घसीटकर गाड़ी तक लाई। इस दौरान लेखपाल छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगा तो टीम ने उसके हाथ पैर पकड़े। उसे जबरन उठाकर गाड़ी में डाला गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद करीब 30 लेखपाल बखिरा थाने पर धरना दिया। इसके बाद लेखपाल जिला मुख्यालय गए। लेखपाल ने किसान से जमीन की पैमाइश के नाम पर पैसों की डिमांड की थी, जिसके बाद किसान ने एंटी करप्शन टीम को सूचना दे दी थी। मामला तहसील सदर खलीलाबाद का है। लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मुस्लिम युवक बोला, प्रेमानंद महाराज को किडनी देना चाहता हूँ। नर्मदापुरम के एक मुस्लिम युवक ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को किडनी डोनेट करने की पेशकश की है। इटारसी में न्यास कॉलोनी निवासी आरिफ खान चिश्ती ने कलेक्टर सोनिया मीणा के जरिए प्रेमानंद महाराज को पत्र लिखा है। उनको ईमेल और व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा है। चिश्ती ने कहा है कि वे प्रेमानंद महाराज से प्रभावित हैं। प्रेमानंद सनातन धर्म के साथ साथ राष्ट्रभक्ति का काम कर रहे हैं। बता दें कि प्रेमानंद महाराज किडनी की ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक बीमारी से पीड़ित हैं। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। कांग्रेस 11 सीटों पर अकेले लड़ेगी एमएलसी चुनाव। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधान परिषद चुनाव में 11 सीटों पर अकेले उतरने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव में कांग्रेस किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अजय राय ने कहा, हमारी पार्टी शिक्षकों और स्नातकों के मुद्दों को लेकर मजबूती से लड़ेगी। हमारी टीमें हर जिले में वोटरों को जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर चुकी हैं। लखनऊ कानपुर रूट पर शीघ्र बढ़ेंगी 200 इलेक्ट्रिक बसें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला मुख्यालयों वाली नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित नगर पालिका के रूप में विकसित करने की योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट विकसित नगर पालिका योजना का उद्देश्य जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को आधुनिक, आत्मनिर्भर और नागरिक केंद्रित स्वरूप में विकसित करना है। उन्होंने निर्देश दिया कि इस पर यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए। लोको पायलट के बिना दौड़ेंगी वंदे भारत समेत कई ट्रेनें। यदि आपको भविष्य में बिना लोको पायलट के ट्रेन दौड़ती हुए दिखे तो आश्चर्य होने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे भी अपनी ट्रेनों के संचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकता है। एआई से ट्रेनें दौड़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। भविष्य में ट्रेनों के ऑपरेशन में एआई की मदद कैसे ली जाए, इसका पता लगाने के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने पहल की है। रेलवे ने ऑपरेटिंग एआई सेल बनाया है। यहाँ IT अनुभाग के 2 जिम्मेदार कर्मचारियों की तैनाती की गई है। यह लोग फिलहाल ट्रेन ऑपरेशन में एआई के उपयोग को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। बरेली के सपा छात्र सभा जिलाध्यक्ष पर गुंडा एक्ट। बरेली पुलिस ने समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अविनाश मिश्रा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बारादरी पुलिस ने उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। का कहना है कि अविनाश मिश्रा गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अक्सर झगड़े फसाद में शामिल रहता है। उस पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। गुंडा एक्ट लगने के बाद अब पुलिस उनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई कर सकती है। क्रिकेटर यश दयाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। क्रिकेटर यश दयाल की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। 15 जुलाई को यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने पीड़िता, राज्य सरकार और इंदिरापुरम के एसएचओ को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया था। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अब्दुल शाहिद की डिवीजन बेंच मामले में सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने याची यश दयाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। युवती से यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद यश दयाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ललितपुर में बारिश से बांधों का बढ़ा जलस्तर। 4 बांधों का गेट खोलकर छोड़ा गया पानी। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश और मध्य प्रदेश क्षेत्र में हुई भारी बरसात के चलते बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राजघाट, माता टीला, जामनी और भौरट बांध के गेट खोलकर बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है। बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। सिंचाई विभाग की टीम लगातार जलस्तर की निगरानी कर रही है। खतरे के निशान के पास पहुंची यमुना पहाड़ों पर लगातार बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी ने यमुना विकराल बना दिया है। हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 1,78,000 क्यूसेक पानी गुरुवार शाम आगरा पहुंचने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाटर वर्क्स पर शुक्रवार दोपहर 12 बजे यमुना का गेज 151.190 मीटर रिकॉर्ड किया गया। ताजमहल की पिछली दीवार तक पानी पहुंच चुका है। पीछे बने पार्क और सुरक्षा चौकी में पानी भर गया है। एतमाद दौला स्मारक के 12 कमरे डूब गए हैं। बल्केश्वर का पार्वती घाट जलमग्न है और ताजगंज स्थित मोक्ष धाम में 3 दिन से पानी भरा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब कांवड़ियों पर टिप्पणी को लेकर मुश्किल में। कांवड़ियों के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक अदालत में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की है। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांसद विधायक अदालत आदित्य सिंह की अदालत में याचिका दायर कर दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है।
सभी शिक्षकों को करना होगा निपुण प्लस ऐप डाउनलोड। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए अब सभी शिक्षकों को निपुण प्लस ऐप डाउनलोड करना होगा। पहले यह ऐप निपुण लक्ष्य ऐप के नाम से केवल कक्षा 1 से 3 तक के लिए सीमित था, लेकिन अब इसे कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी विषयों और सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक कर दिया गया है। निपुण प्लस ऐप भारत सरकार की महत्वाकांक्षी निपुण भारत मिशन का डिजिटल टूल है। इस ऐप के जरिए शिक्षकों को विद्यार्थियों की कक्षावार और विषयवार सीखने की स्थिति का आकलन करना होता है। चालान समय पर जमा न किया तो अतिरिक्त शुल्क लगेगा। अगर आपके मोबाइल पर अपने गाड़ी के चालान होने का मैसेज आता है तो उसकी अनदेखी न करें। अगर 1 महीने में चालान नहीं जमा करते हैं तो उस पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। चालान की सूचना चैटबॉट पर आपके मोबाइल पर मिलना शुरू हो गई है। इस वित्तीय वर्ष में करोड़ों रुपए बकाया होने पर ही यूपी परिवहन विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। दावा किया जा रहा है कि तय समय पर चालान न जमा होने पर विलंब शुल्क 5 से 10% तक हो सकता है। नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क से 60 हाथियों का झुंड पहुंचा यूपी की कतरनिया घाट सेंचुरी। उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में इन दिनों हाथियों की चिंगाड़ गूंज रही है। नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क से आया करीब 60 हाथियों का एक झुंड खाता कॉरिडोर के जरिए इस सेंचुरी में पहुंचा है। इन हाथियों के आगमन से जहां वन विभाग उत्साहित है, वहीं जंगल से सटे गांवों के किसानों की नींद उड़ गई है, क्योंकि हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीबीएसई स्कूलों में हुआ बड़ा बदलाव। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं कक्षा के लीगल स्टडीज कानून की पढ़ाई के सिलेबस में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब छात्रों को 3 तलाक, राजद्रोह और धारा 377 जैसे पुराने और निरस्त हो चुके कानूनों के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा। इनकी जगह नए कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सिलेबस में जोड़ा जाएगा। यह बदलाव 2026 से 27 सत्र से आगरा के सीबीएसई स्कूलों में लागू होगा। मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू। 13 जिलों के 17,000 युवा ले रहे हिस्सा। अग्निवीर बनने के लिए सपना संजोए युवाओं को सेना ने इस बार थोड़ी राहत दी है। पहले के मुकाबले इस बार दौड़ का समय बढ़ाया गया है। 1600 मीटर के 4 चक्कर लगाने के लिए 6 मिनट 15 सेकंड का समय मिला है। इसके बाद शारीरिक माप तोल की परीक्षा होगी। इसमें उत्तीर्ण युवा सेना की वर्दी पहन सकेंगे। शुक्रवार को पहले दिन गौतम बुद्ध नगर और शामली के युवाओं ने दमखम दिखाया। आजमगढ़ में 3 पुलिस कर्मियों को किया गया लाइन हाजिर। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास 15 अगस्त की रात चेकिंग कर रही पुलिस पीआरबी टीम पर गोतस्करों ने हमला कर दिया था। ये हमला उस समय किया जब पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वह तस्करों की गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान को तस्करों ने पुलिस की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 सिपाही प्रीतम और प्रभात गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। इसके साथ ही पुलिस की राइफल पर भी गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिस कारण राइफल डैमेज हो गई थी। संभल में शिव मंदिर से हटेगी साईं बाबा की मूर्ति। संभल के प्राचीन शिव मंदिर में लगी साईं बाबा की प्रतिमा हटाई जाएगी। उनकी जगह गणेश जी की मूर्ति लगेगी। शुक्रवार को बैठक में मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं ने यह निर्णय लिया। मंदिर के पुजारी आचार्य पंडित अवनीश शास्त्री का कहना है, साईं बाबा का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये हमारे किसी भगवान के गुरु नहीं है। संभल में कई मंदिरों से इनकी मूर्ति हटाने का फैसला लिया गया है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है, चांद मियां की मूर्ति मंदिर में होना हमारे लिए शर्म की बात। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ठेर स्थित प्राचीन शिव मंदिर का है। प्रधानमंत्री आवास योजना से हटाया गया अतिक्रमण। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को अतिक्रमण हटाया गया। सचिव पुष्पराज सिंह के निर्देश पर प्रवर्तन दल ने मानबेला स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना में ब्लॉकों के बाहर लगाई गई दुकानों को हटा दिया। अतिक्रमण करने वालों को दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। जिस जगह से अतिक्रमण हटाया गया है, उसी के सामने शनिवार को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम को देखते हुए ही अतिक्रमण हटाया गया है। सीएम मानबेला में बने कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे। यहीं जनसभा भी आयोजित होगी। जमानत पर छूटा चोर बना दूल्हा, शादी के बाद दुल्हन की ले उड़ा स्कूटी। यूपी में मुरादाबाद जेल से जमानत पर छूटे चोरी के आरोपी राजीव कुमार ने खुद को शिक्षक बताकर लखनऊ की रहीमनगर में रहने वाली युवती से फेसबुक पर दोस्ती की। प्रेम जाल में फंसाकर चोर तीसरी बार दूल्हा बना। तीसरी शादी के बाद लाखों रुपए ऐंठे और फिर दुल्हन की स्कूटी के लेकर गायब हो गया। पीड़िता ने की तो पड़ताल में पता चला कि राजीव 2 शादियां पहले कर चुका और दोनों पत्नियों से उसके बच्चे भी हैं। पीड़िता की तहरीर पर महानगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
माफिया अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट पर गरीबों के लिए बनेगा आशियाना। माफिया अतीक अहमद जिस जमीन पर आलीशान शहर बसाना चाहता था, वहां अब गरीबों का घर बनाने की योजना बनी है। शासन से स्वीकृति मिलते ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण शहर में एक और प्रधानमंत्री आवास योजना को मूर्त रूप देने की तैयारी शुरू करेगा। पीडीए ने शासन को प्रस्ताव को भेजा है। पीडीए ने शहर में गरीबों के आवास बनाने के लिए कई जमीन चिन्हित कर शासन से अनुमति मांगी है। इसमें ससुर खदेरी नदी किनारे लखनपुर गांव के पास की वो जमीन भी है जिस पर माफिया अतीक अहमद अलीना सिटी बनाना चाहता था। अलीना सिटी अतीक का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 500 बीघा से अधिक जमीन पर आवास बनने लगे थे, लेकिन अवैध तरीके से बसाई जा रही टाउनशिप को धराशायी कर दिया गया था। अमेरिका और चीन के बाद भारत करेगा कमाल, अंतरिक्ष में होगा खुद का स्पेस स्टेशन। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अपने पहले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल पेश किया है। आईएसआरओ ने शुक्रवार को दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के मौके पर इस स्टेशन के पहले मॉड्यूल का मॉडल प्रदर्शित किया। भारत की योजना है कि 2028 तक इस स्टेशन का पहला हिस्सा लॉन्च कर दिया जाए। अभी तक केवल 2 देश, अमेरिका समेत सहयोगी देशों का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीन का तियांगोंग स्टेशन ही स्पेस पर काम कर रहा है। यूपी में गरीबी और भुखमरी मिटाने पर जोर। प्रदेश में विकास की गति को तेज करने के साथ ही सरकार का फोकस गरीबी की समाप्ति और भुखमरी की स्थिति कहीं ना बने, इस पर भी अधिक है। गरीबी और भुखमरी की पूरी तरह समाप्ति के लक्ष्य को हासिल करने के प्रयासों के तहत चालू वित्तीय वर्ष में सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सरकार ने सतत विकास लक्ष्य के तहत विभागवार बजट का ब्यौरा तैयार कराया है। निर्देश दिए हैं कि सतत विकास लक्ष्य गरीबी और भुखमरी की समाप्ति के लिए प्रविधानित बजट को प्राथमिकता के आधार पर विभाग खर्च करें। इस एक गलती के कारण 3,000 शिक्षकों का भविष्य खतरे में। परिषदीय विद्यालयों में करीब 3,000 से अधिक शिक्षक और कर्मचारियों का भविष्य मानव संपदा पोर्टल की गड़बड़ियों की वजह से अधर में लटक गया है। उनकी सेवा पुस्तिकाओं में गलत कैडर, नियुक्ति की तिथि, अधूरी प्रविष्टियों के कारण वेतनमान, पदोन्नति व चयन वेतनमान जैसी प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। स्थिति ये है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर हुई थी, उन्हें पोर्टल पर प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक दिखाया गया है। वहीं गणित और विज्ञान में नियुक्त कई शिक्षकों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में पद दिया गया था। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। 21 अगस्त को केंद्र सरकार ने नए रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2026 से यह 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा। सरकार टैक्स कानूनों को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल लेकर आई है। इससे टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे पहले 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पेश किया था। इसमें टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स एक्ट के शब्दों की संख्या को लगभग 50% घटाकर करीब 5 लाख से 2,50,000 किया गया है। श्रावस्ती के बंद किए गए 30 मदरसों को खोलने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती जिले के सील किए गए करीब 30 मदरसों की सील तुरंत खोलने का आदेश अफसरों को दिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को यह आदेश मदरसों की ओर से दाखिल याचिकाओं के समूह पर दिया। याचियों के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने बताया कि इन मदरसों को बंद करने के लिए सरकार द्वारा जारी नोटिसों को याचिकाओं में चुनौती दी थी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।